हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज आप हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय भू आकारिकी व भू भौतिकी संघ। हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भू आकारिकी भू भौतिकी संघ। अंतर्राष्ट्रीय भू आकारिकी भू भौतिकी संघ। दोस्तों, इस संघ ने क्या किया? पृथ्वी को तीन भागों में बांटा। किसमें बांटा? पृथ्वी को तीन भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल व कोर। कितने में? तीन भागों में, क्रस्ट, मेंटल व कोर। अंतर्राष्ट्रीय भू आकारिकी व भू भौतिकी संघ ने पृथ्वी को तीन भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल व कोर। इसने तीन भागों में बांटा पृथ्वी को। पहला था क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा था कोर। कितनों भागों में बांटा? क्रस्ट, मेंटल व कोर। क्रस्ट मतलब भूपट्टी। अब देखिए, क्रस्ट मैं पहले ही बता चुका हूं वैसे तो इन तीनों के बारे में, आपको फिर देखिए एक बार। यह ऊपरी परत कहलाती है। क्रस्ट कौन सी परत है? यह ऊपरी परत है। यह लगभग 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी? 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। दोस्तों, इस वाले भाग में सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% भाग का निर्माण करते हैं। कितना? 1% भाग का निर्माण करते हैं। इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका व एल्यूमिनियम। सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये कितने भाग का निर्माण करती है? ये पृथ्वी के 1% भाग का निर्माण करती है। यह ऊपरी परत होती है, सबसे 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस परत के जो ये परत है पृथ्वी के कितने भाग का निर्माण करती है? 1% भाग का निर्माण करती है। अब देखिए मेंटल। यह मध्य परत होती है। यह कौन सी परत होती है? यह मध्य परत होती है। यह मध्य परत होती है, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्या होती है? कितनी किलोमीटर तक होती है? 2900 किलोमीटर तक होती है। इस परत में सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है।
इसमें सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है। यह परत पृथ्वी के कुल आयतन के 83% भाग का निर्माण करती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन के कितने परसेंट भाग का निर्माण करती है? 83% भाग का निर्माण करती है, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। इसमें सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है। और यह कौन सी परत होती है? यह मध्य परत होती है। अब देखिए कोर, यह आंतरिक परत होती है। यह आंतरिक परत होती है। कोर कौन सी परत होती है? यह आंतरिक परत होती है, जो लगभग 6371 किलोमीटर तक होती है। 6371 किलोमीटर तक होती है। इस वाले भाग में कुछ भारी धातुएं उपस्थित होती हैं, जैसे निकिल व फेरस। कौन कौन सी? निकिल व फेरस। यहां भारी धातु उपस्थित होती हैं। जैसे निकिल व फेरस। निकिल व फेरस। दोस्तों, जो ये आंतरिक परत है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग का निर्माण करती है। कितने परसेंट भाग का निर्माण करती है? 16% भाग का निर्माण करती है। पृथ्वी के कुल आयतन 16% भाग का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, पृथ्वी के आयतन के कुल आयतन के 16% भाग का निर्माण करती है। इस वाले भाग में भारी धातुएं उपस्थित होती हैं, जैसे निकिल व फेरस। 6371 किलोमीटर तक होती है। और ये कौन सी परत होती है? आंतरिक परत होती है। ये बात दोस्तों मैंने जब एडवर्ड स्वीज का सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें भी उन्होंने भी बताया था कि जो भारी धातुएं उपस्थित होती हैं वे पृथ्वी के कहाँ? केंद्रीय भाग में उपस्थित होती हैं। किसमें? पृथ्वी के केंद्रीय भाग में होती हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भू आकारिकी व भू भौतिकी संघ ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल व कोर। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं डेली के अनुसार डेली ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डेली के अनुसार दोस्तों, डेली नाम के वैज्ञानिक ने पृथ्वी को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। कौन कौन से? स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। समझते हैं, देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से समझते हैं।
तो दोस्तों डेली के अनुसार डेली ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा इसने। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा पृथ्वी को। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। पहला था स्थल मंडल, स्थल मंडल, दूसरा दुर्बलता मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल। ये वाला भाग था स्थल मंडल, ये वाला भाग है दुर्बलता मंडल, ये वाला भाग है मध्य मंडल, ये वाला भाग है बाह्य मंडल। तो दोस्तों डेली ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। इसने क्या बताया? जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वह लगभग 100 किलोमीटर तक होता है, जिसमें क्या होता है? इसमें महाद्वीपीय कृष्ठ व महासागरीय कृष्ठ का निर्माण होता है। महासागरीय कृष्ठ ग्रेनाइट चट्टान के बने होते हैं जो लगभग 70 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कितने? जो लगभग 70 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। महासागरीय कृष्ठ बेसाल चट्टानों के बने होते हैं जो लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तो ये था स्थल मंडल। इस फिर इनसे दुर्बलता मंडल के बारे में क्या बताया? 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है, जैसे यूरेनियम, रेडियम व थोरियम। जैसे यूरेनियम, रेडियम व थोरियम जो क्या करते हैं? जो इसका ताप बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ पर जो चट्टान होती है वे पिघल जाती है और मैग्मा बन जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों इस वाले भाग में तरंगों की गति कैसी होगी? कम होगी। कैसी होगी? तरंगों की गति कम होगी। इस मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दुर्बलता मंडल। अब इसने क्या बताया? मध्य मंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों? बड़ी बड़ी चट्टानों के, कैसी? बड़ी बड़ी चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात ऐसी चट्टानें जिनमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वे जैसी है वैसी ही रहेंगी, जिसके कारण यह भाग कैसा होता है? ठोस होता है। और यहाँ तरंगों की गति कैसी होती है? अधिक होती है। यहाँ तरंग गति कैसी होती है? अधिक होती है। बाह्य मंडल में क्या होता है? यह 5155 किलोमीटर तक का भाग होता है। इसमें भी रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है, जिससे यहाँ का तापमान 4900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और यहाँ मैग्मा पाया जाता है, जिससे यहाँ तरंगों की जो गति है वह कैसी होगी? कम होती है। तो दोस्तों ये बताया किसने? डेली ने। तो हम एक एक से पढ़ते हैं इसको। अब डालिए पहला स्थल मंडल। कहां से कहां तक होता है? 0 से 100 किलोमीटर तक का भाग होता है। 0 से 100 किलोमीटर तक का भाग होता है। यहां महाद्वीपीय कृष्ठ, महाद्वीपीय कृष्ठ व महासागरीय कृष्ठ का निर्माण हुआ है। स्थल मंडल में महाद्वीपीय कृष्ठ व महासागरीय कृष्ठ का निर्माण हुआ है। दोस्तों महासागरीय कृष्ठ ग्रेनाइट चट्टान के बने होते हैं।
यह लगभग 70 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। और दोस्तों मैंने जब आपको उच्चावच पढ़ाए थे उसमें भी बताया था, प्राथमिक उच्चावच में इन महाद्वीपीय कृष्ठ व महासागरीय कृष्ठ का सबसे पुराना भाग होता है महाद्वीपीय कृष्ठ, जो ग्रेनाइट चट्टान के बने होते हैं तथा 70 किलोमीटर तक पाए जाते हैं और इनके भार तथा घनत्व कैसे होते हैं, कम होते हैं। अब आइए महासागरीय कृष्ठ। यह बेसाल्ट चट्टान के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बेसाल्ट चट्टान के। महाद्वीपीय कृष्ठ 18 से 20 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 18 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी स्थलमंडल। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई, यहां तरंगों की गति अधिक होती है। तरंगों की गति कैसी होती है? अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताई थी जो पृथ्वी के अंदर गति करती हैं वह कौन सी तरंगे होती हैं? पिंड तरंगे होती हैं। कौन सी? पिंड तरंगे होती हैं। पिंड तरंगे घनत्व के समानुपाती होती हैं। किसके? घनत्व के समानुपाती होती हैं। जिस वाले भाग का घनत्व अधिक होगा वह ठोस होगा, उसमें तरंग की गति कैसी होगी? अधिक होगी। और जिस वाले भाग का घनत्व कम होगा वहां मैग्मा होगा या तरल होगा, उसमें तरंग की गति कैसी होगी? कम होगी। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, डालिए दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल यह 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का भाग होता है। यहां क्या पाई जाती है? यहां रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है। यहां रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। दोस्तों ये क्या करते हैं? ये यहां का ताप बढ़ा देते हैं। यहाँ का ताप बढ़ा देते हैं। लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप यहाँ पर पाया जाता है, जिससे क्या होता है? मैग्मा का निर्माण होता है। जिससे यहाँ 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इसलिए यहाँ मैग्मा पाया जाता है। ये चीज़ तो मैं आपको पहली दूसरी क्लास में पढ़ा चुका था जब अपने तापमान कराया था। दोस्तों इस दुर्बलता मंडल को मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसको मैग्मा चैम्बर नाम से भी जाना जाता है। और यहां दोस्तों तरंग की गति कैसी होगी? यहां तरंग की गति कैसी होगी? कम होगी। यहां तरंग
की गति कम होगी क्योंकि मैग्मा के कारण। तो ये था दुर्बलता मंडल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा कौन सा था, मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी चट्टानों के, किसकी, बड़ी बड़ी चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और उनमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए यह भाग ठोस होता है और तरंगों की गति कैसी होती है, इस वाले भाग में अधिक होती है। (400 से 2900 किलोमीटर) 400 से 2900 किलोमीटर का भाग होता है, 400 से 2900 किलोमीटर। यहां बड़ी बड़ी चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं, यहां बड़ी बड़ी चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं जो परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जो क्या कर चुके हैं, परिवर्तन की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात अब इन चट्टानों में और कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए यह भाग कैसा होता है, इसलिए यह भाग कठोर होता है, कठोर या ठोस होता है। यहां तरंगों की तीव्रता कैसी होगी, अधिक होगी। तरंगों की तीव्रता अधिक होती है, तरंगों की तीव्रता कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये था अपना तीसरा मध्यमंडल। आई होगा आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हेडिंग डाली दोस्तों बाह्य मंडल। चौथा है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल ये कहां से कहां तक होता है, 2900 किलोमीटर से 5155, कितना होता है, 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक का भाग कौन सा मंडल कहलाता है, बाह्य मंडल कहलाता है। यहां भी क्या होता है दोस्तों, बाह्य मंडल में भी रेडियोधर्मी पदार्थों की परतें पाई जाती हैं, जिससे यहाँ का तापमान 4900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, 4900 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे चट्टानें टूटती हैं और क्या हो जाता है, यहाँ मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा में बदल जाती हैं वो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है, रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है, जैसे रेडियम, यूरेनियम व थोरियम, जिससे यहाँ का तापमान 4900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, 4900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिससे यहाँ मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। इसलिए यहाँ तरंगों की जो तीव्रता होगी कैसी होगी, कम होगी।
तरंग की तीव्रता कम होती है। तरंग की तीव्रता कैसी होती है? कम होती है। तो दोस्तों ये था बाह्य मंडल। आई होप आपको समझ में आएगा क्या होता है। यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थों की परत पाई जाती है। यहाँ का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे यहाँ का क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। और यहाँ तरंगों की जो तीव्रता है वो कैसी होती है? अधिक होती है। तो ये थे डेली के अनुसार। अब एक और होती है बाह्य मंडल, उसको भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, एक और होती है आंतरिक परत। अब देखिए आंतरिक परत, पांचवी होती है आंतरिक परत। आंतरिक परत 6371 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक होती है? 6371 किलोमीटर तक होती है। यहां क्या पाया जाता है? यहां उच्च दाब होता है। आंतरिक भाग में क्या होता है? उच्च दाब होता है, क्योंकि यहां का जो तापमान होता है, यहां का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जो दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती होता है। यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ दाब भी कैसा होगा? उच्च होगा। दोस्तों यहाँ दाब अधिक होने के कारण यहाँ का जो मैग्मा है वह कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। दाब उच्च होने के कारण यहां का मैग्मा उच्च हो जाता है, सॉरी ठोस हो जाता है। यहां का मैग्मा ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो ये थी आंतरिक परत। आंतरिक परत में क्या होता है? दाब उच्च होता है, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दाब उच्च होने के कारण मैग्मा कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। मैग्मा कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो ये थी पृथ्वी की पांचों परतें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डाली दोस्तों, असमबद्धता। असमबद्धता असमबद्धता दोस्तों यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। यह, और यह एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। तो असमबद्धता क्या होती है दोस्तों? यह एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। तो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय।